सिंबल वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का सिंबल क्या होता है, तो इस तरह से सर्कल बना के उसके अंदर भी लिख देना, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव एंड, एक दूसरा जो एंड होता है नेगेटिव एंड होता है। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर, इस तरह से जी लिखते हैं और उसके एक एंड में पॉजिटिव एंड होता है, दूसरा एंड आपका नेगेटिव एंड होता है। व्हाइल कनेक्टिंग सेल्स टू ईच अदर ऑलवेज कनेक्ट अनलाइक टर्मिनल्स। अनलाइक टर्मिनल मतलब एक सेल का नेगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये आपका एमीटर है और ये आपका एमीटर है, ठीक है ना। तो हमेशा क्या करना है, अगर ये एमीटर का पॉजिटिव एंड है तो इसको हमेशा किधर किधर से कनेक्ट करना है, तो बैटरी या सेल के पॉजिटिव एंड से ही कनेक्ट करना है। समझ रहे, मतलब इस सेंस में आपको कनेक्ट करना है कि पॉजिटिव एंड से करंट एंटर करे और नेगेटिव एंड से करंट बाहर निकले। जब इसको आप स्लाइड कीजिएगा ना तो रेसिस्टेंस वैरी करता है, अब वैरी करने के साथ साथ क्या होता है, करंट का वैल्यू चेंज होता है। तो करंट का वैल्यू चेंज होने से आप क्या करेंगे, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो अलग अलग रीडिंग लेने के लिए, अलग अलग वैल्यू के लिए, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, अलग अलग जो करंट का वैल्यू आता है उसका रीडिंग के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। बार बार आप सेल का कॉम्बिनेशन को घटा, मतलब एक सेल, दो सेल, तीन सेल, बार बार वायर को ज्वाइंट करके फिर वायर को हटाना, ठीक है ना, ज्वाइंट करना फिर हटाना, तो ये मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस का यूज करते हैं। बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का एक फिजिक्स का एक चैप्टर, नेम ऑफ दैट चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो काइंडली एक बार जरूर देख लें। ओके, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, बेसिकली हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में। ठीक है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट यूज होते हैं। ठीक है, तो उस कॉम्पोनेंट के लिए पर्टिकुलर सिंबल क्या यूज किया जाए वो हम लोग आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल, इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स के लिए कौन कौन सा सिंबल होते हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, या कभी भी सर्किट को ड्रॉ किया जाता है, सर्किट को पेपर पे बनाया जाता है। ठीक है, एक्चुअल सर्किट बनाने से पहले उसको पेपर पे ड्रॉ किया जाता है। तो सर्किट इजिली बन जाए, आसानी से बना सके, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिंबल सीखते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। अगर आपने वीडियो को प्रॉपरली फॉलो किया होगा तो आपको मालूम होगा किस तरह से मैं चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हर टाइप का कॉन्सेप्ट को, हर कुछ टाइप का क्वेश्चन को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हाँ, तो आप सिंपल सा एक सर्किट यहाँ पे देखिए, किसका सर्किट लिया गया, एक टेलीविजन का सर्किट लिया गया। अब इसमें देख सकते हैं बहुत सारा कंपोनेंट का यूज किया गया है। तो क्या इस सर्किट को डायरेक्टली यहाँ पे बना दिया गया होगा? नहीं, सबसे पहले इस सर्किट को एक पेपर पे ड्रॉ किया गया होगा। तो पेपर पे जब हम ड्रॉ कर रहे होंगे तो हर एक कंपोनेंट को एक्चुअली ड्रॉ करना आसान नहीं है। ठीक है, हर एक कंपोनेंट को आप एक्चुअली ड्रॉ नहीं कर सकते, सबका ड्राइंग अच्छा नहीं होता है। वो अच्छा इंजीनियर जरूर है लेकिन उसका ड्राइंग हो सके अच्छा ना हो। ठीक है, तो हर एक कंपोनेंट को, अब जैसे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो इस रेसिस्टेंस को हम एक्चुअली नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे, रेसिस्टेंस के लिए एक सिंबल होता है, उस सिंबल का यूज करेंगे सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। सर्किट के लिए जो डायग्राम हम बनाएंगे उसमें हम रेसिस्टेंस का एक सिंबल यूज करेंगे। वायर जो यूज हो रहा है उसके लिए एक सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी आप पेपर पे बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, हर एक कंपोनेंट के लिए सिंबल मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो समझ सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप इजीली ड्रॉ कर सके। टू मेक द ड्राइंग ऑफ द सर्किट इजी लेट अस लर्न इलेक्ट्रिकल सिंबल। मतलब किसी भी सर्किट का जो ड्राइंग होता है आप इजीली उसको ड्रॉ कर सके, उसको ड्राइंग को बना सके आसानी से, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, अब कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल जो हम लोग के इस चैप्टर में यूज होगा, या जो कॉमन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए कौन से सिंबल यूज होता है वो हम लोग आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके, तो सेल, अगर एक सेल आपने देखा होगा, ठीक है, आपके घर में टीवी होगा, उसके रिमोट में जो यूज होता है उसको सेल बोलते हैं। जो भी हम यूज करते हैं पावर के लिए, दैट इज योर सेल। तो सेल रिमोट में वो यूज होता है। ठीक है, आपके वॉल क्लॉक होगा उसमें यूज होता है। तो सेल के लिए जो इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है ये होता है। ये जो लंबा सा लाइन दिख रहा है, पतली सा लाइन जो दिख रही है लंबी सी, बैटरी का या सेल का पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो थोड़ा सा बाहर निकला रहता है ना। और ये थोड़ा छोटा होगा बट मोटा होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करता है। तो पतला वाला और जो लंबा होता है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करता है, और आपका जो छोटा होता है पर मोटा होता है वो बैटरी के सेल के नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करता है। सेल या बैटरी, बार बार बैटरी बोले, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है ना। तो बैटरी का भी हो सकता है ये नेगेटिव टर्मिनल, और बैटरी सेल का भी नेगेटिव टर्मिनल हो सकता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट बैटरी। बैटरी क्या होता है, बहुत सारे सेल को कंबाइन कर दिया जाता है, बहुत सारे सेल को जब आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाता है, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो बैटरी के लिए क्या करेंगे, तो बैटरी के लिए देखिए ये जो है ना, ये वाला चीज इतना दूर, ये क्या एक सेल है, वन सेल, ठीक है। और ये जो यहाँ दिख रहा हम ऐसे कर रहे हैं, ये जो आपका दूसरा सेल हुआ और ये वाला आपका तीसरा सेल हुआ। तो यहाँ पे एक बैटरी लिया गया 3 सेल वाला, 3 सेल वाला यहाँ पे क्या लिया गया, बैटरी लिया गया। कैसे हम लोग सेल को कनेक्ट करते हैं, तो एक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। उसी तरह से दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, एक साइड में आपका क्या हो गया, एक तरफ एक एंड में आपका एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया और दूसरे एंड में तीसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल आ गया। तो इस तरह से सेल को कंबाइन किया जाता है। तो अगर बैटरी आपके पास है, बैटरी है, तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ बैटरी का इलेक्ट्रिकल सिंबल। सही है, बैटरी के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। यहाँ जो बैटरी यूज किया गया वो 3 सेल वाला बैटरी यूज किया गया है, समझ रहे। तो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से कनेक्ट करते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव ये देख रहे हैं, एक सेल का जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, उसके बीच में गैप देना है। लेकिन एक सेल का नेगेटिव और दूसरे सेल का पॉजिटिव को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लोग मिस्टेक कभी कभी कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो आपका इस तरह से देख सकते हैं। ये जो बैटरी इस तरह का दिख रहा है, जनरली ये लैपटॉप का बैटरी में इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। ये इस तरह का लैपटॉप का बैटरी जो खराब हो जाता है, उसको जब आप खोलेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा सेल कनेक्टेड, सही है। अब नेक्स्ट होता है हमारा की या स्विच। की या स्विच का काम क्या होता है बेसिकली, तो ये करंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मतलब प्लग के अलग अलग टाइप के स्विचेस होते हैं, अलग अलग टाइप के कीज होते हैं। तो प्लग की जब आपका क्लोज हो, क्लोज मतलब जब सर्किट में आपका करंट फ्लो कर रहा, ठीक है। तो प्लग की क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज मतलब ऐसा नहीं समझना है कि करंट फ्लो नहीं कर, ऑफ हो गया स्विच, नहीं, स्विच ऑन है, स्विच आपका ऑन है मतलब करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। तो प्लग की जब आपका क्लोज मोड में होगा, मतलब ऑन वाले मोड में होगा, तो इस तरह से बनाते हैं सिंबल, इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे बीच में एक देख सकते डॉट है, तो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे की को प्लग किया गया, की को इंसर्ट किया गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे की को इंसर्ट करेंगे तो बीच में जो ये टूटा हुआ पार्ट था वो कनेक्ट हो जाता है, तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो जब आपके सर्किट में करंट फ्लो कर रहा, तो उस केस में इस तरह का प्लग की का सिंबल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्लग की होता है ना, जैसे इस की को आप बाहर करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा गैप क्रिएट हो जाता है। तो इधर अगर वायर कनेक्टेड, इधर वायर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो होता है करंट यहाँ पे नहीं आर पार नहीं जा पाता, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब जैसे आप प्लग को इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे प्लग को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन, ये जो होता है सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे की को आपने प्लग किया, की को इंसर्ट किया, तो करंट फ्लो करना शुरू हो गया, मतलब आपका ऑन वाले मोड में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बीच में डॉट लगाने का मतलब क्या हुआ, आपने की को प्लग किया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर की आपका ओपन मोड में होगा, प्लग की अगर ओपन होगा, प्लग की ओपन होगा मतलब ऑफ वाले पोजीशन में होगा, करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उसका सिंबल ये होता है, ठीक है। अब इस तरह से टैपिंग की होता है, तो टैपिंग की अगर ये वाला पोर्शन दोनों टच कर रहा है, मतलब सर्किट आपका कंप्लीट है, मतलब उसको क्लोज सर्किट कहा जाता है। क्लोज मतलब ऑफ मत समझिएगा, क्लोज सर्किट मतलब जब करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ऑन वाले पोजीशन को क्लोज सर्किट कहा जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरह का आपको देखे होंगे टैपिंग के, सबके घर में होता है, बल्ब को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, या फैन को ऑफ या ऑन करने के लिए। तो जब ऑन वाले मोड में होगा तो या तो नीचे करेंगे, या हम लोग जनरली क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से जब ओपन वाले मोड में होगा, ठीक है, तो ऑफ वाले पोजीशन में होगा, ठीक है, तो जनरली ऊपर होता है, ठीक है ना। तो ऑफ वाले पोजीशन में क्या होगा, देखिए, तो ये जो होता है ना, ये जो होता है यहाँ पे सर्किट आपका ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, और जब ऑन करेंगे तो ये दोनों टच हो जाता है, ठीक है। तो ओपन सर्किट के लिए मतलब ऑफ वाले पोजीशन के लिए ये टैपिंग की हुआ और ये आपका प्लग की हुआ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तो इस तरह का सिंबल होता है। नेक्स्ट होता है रेसिस्टेंस। सर्किट में बहुत सारा रेसिस्टेंस का यूज किया जाता है। तो रेसिस्टेंस का जो सिंबल होता है, इस तरह से जिगजैग लाइन हम लोग बनाते हैं, जिगजैग लाइन। तो ये रेसिस्टेंस का क्या हुआ, सिंबल हुआ। हाँ, ये सिंबल किस लिए यूज करते हैं, तो वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए इसका सिंबल यूज किया जाता है। देखिए इसको बोलते हैं जॉकी, ये बोलते हैं जॉकी। तो जब इसको आप स्लाइड कीजिएगा ना, तो रेसिस्टेंस वैरी करता है। अब वैरी करने के साथ साथ क्या होता है, करंट का वैल्यू चेंज होता है। तो करंट का वैल्यू चेंज होने से आप क्या करेंगे, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो अलग अलग रीडिंग लेने के लिए, अलग अलग वैल्यू के लिए, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, अलग अलग जो करंट का वैल्यू आता है
उसका रीडिंग के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। बार बार आप सेल का कॉम्बिनेशन को घटा मतलब एक सेल, दो सेल, तीन सेल, बार बार वायर को ज्वाइंट करके फिर वायर को हटाना, ठीक है ना, ज्वाइंट करना फिर हटाना, तो ये मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस का यूज कर लेते हैं, इस डिवाइस का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर क्या होगा, वेरिएबल रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर अननोन है, वेरिएबल रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर नहीं मालूम है तो इस सिंबल का यूज करेंगे। लेकिन वेरिएबल रेसिस्टेंस का अगर वैल्यू मालूम है तो इस केस में क्या करते हैं, ये वाला सिंबल यूज करते हैं। जैसे कुछ डिवाइसेस होता है, इसका रेसिस्टेंस हमें मालूम है, इसका रेसिस्टेंस मालूम होता है, ठीक है ना, इसका रेसिस्टेंस हमें मालूम होता है, तो इसके लिए हम लोग ये सिंबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल रेसिस्टेंस का अगर वैल्यू मालूम नहीं है तो ये सिंबल यूज कीजिए, और वेरिएबल रेसिस्टेंस का अगर क्या है वैल्यू अगर मालूम है तो ये सिंबल यूज कर दीजिए। देखिए ये वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, एक फिक्स वैल्यू नहीं होता, यहाँ पे वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए रियोस्टेट के लिए इसको रियोस्टेट भी कहा जाता है, RHEOSTAT, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट के लिए क्या करते हैं हम लोग, रियोस्टेट के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, और इन सब का वैल्यू, इनका रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, तो हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल नॉन रेसिस्टेंस के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब जो वैल्यू को मेजर करके देता है, कौन सा वैल्यू, तो करंट का वैल्यू हो सकता है या फिर वोल्टेज का वैल्यू हो सकता है। तो करंट का वैल्यू को मेजर करने के लिए इस तरह का डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड द एमीटर। तो एमीटर बेसिकली क्या करता है, वो करंट का वैल्यू को मेजर करता है, कितना करंट किसी पर्टिकुलर सर्किट में फ्लो कर रहा है उसको मेजर करके देता है ये डिवाइस, ठीक है ना। और इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं ये सिंबल होता है, इसको बोलते हैं एमीटर, ठीक है। तो इस तरह का सर्कल के अंदर लिख देते हैं ए, और दो टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल होता है नेगेटिव। ध्यान रहे जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो बैटरी के या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव एंड वाला कनेक्ट हो, और नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव एंड वाला कनेक्ट हो, ठीक है, समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो रेड वाला जनरली होता है, रेड वाला जो टर्मिनल दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये ब्लैक वाला टर्मिनल दिख रहा है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, तो वोल्ट को सॉरी क्या बोलेंगे उसको, वोल्टेज को मेजर करना या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का सिंबल इसी एमीटर के जैसा होता है, बट इसके अंदर भी लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी वही ध्यान रखना है कि ये जो पॉजिटिव एंड है वोल्ट मीटर का, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, बैटरी या सेल के, और जो नेगेटिव एंड है वोल्ट मीटर का सेल या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। तो ये करेक्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, करेक्ट कनेक्शन होता है। उल्टा करेंगे कोई रीडिंग नहीं देगा वो, ठीक है ना, या फिर वो खराब हो सकता है, जल जाएगा, ठीक है। उल्टा करेंगे तो क्या होगा हम लोग पढ़ेंगे। एक नेक्स्ट होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये भी करंट को मेजर करता है, लेकिन अगर बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट जा रहा है ना, तो उसको भी गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है, पहचान लेता है कि हाँ थोड़ा सा भी करंट जा रहा है। हो सके एमीटर उसका रीडिंग ना दे, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करता है, उसका रीडिंग दे देता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या करता है, ये करंट का डायरेक्शन को भी बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मार्किंग है, इसका जो एरो है वो 0 पे है, अगर करंट इधर जा रहा है तो एरो इधर शिफ्ट हो जाएगा, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एरो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट का डायरेक्शन देना, और साथ साथ बहुत ही स्मॉल करंट को भी ये मेजर कर देता है, ठीक है। तो ये हुआ गैल्वेनोमीटर का सिंबल। तो ये एमीटर का सिंबल, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल, सॉरी आ गया, यस, ये वोल्टमीटर का सिंबल, और ये हुआ आपका गैल्वेनोमीटर का सिंबल, सही है। अब देखिए, अगर वायर, जैसे मान लीजिए एक वायर ऐसे जा रहा है, एक वायर है इस तरह से, और यहाँ से हमने क्या किया, इस वायर को थोड़ा सा, इसका जो क्या बोलते हैं इंसुलेशन, इसको हटा दिया, और यहाँ से कनेक्ट करके एक और वायर ले गया इस तरह से। तो अगर वायर ज्वाइंट होकर क्रॉस कर रहा है, ज्वाइंट होकर क्रॉस कर रहा है, तो ये सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। ज्वाइंट होकर क्रॉस कर रहा, तो ये हो गया सिंबल, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। देखिए यहाँ पे वायर को ज्वाइंट किया गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वायर अगर ज्वाइंट है तो ये सिंबल यूज करते हैं। अब देखिए दो वायर है, दो वायर एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, जैसे ये एक मेरा रिमोट को वायर मानिए, दूसरा मेरा इस पेन को वायर मानिए। अगर इसमें ज्वाइंट नहीं हो, बस इसके ऊपर से पास कर रहा, तो विदाउट ज्वाइंट अगर क्रॉस हो रहा, विदाउट ज्वाइंट, तो इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, मतलब वायर ऐसे आ रहा, ज्वाइंट नहीं हो रहा, बस इधर निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वायर अगर एक दूसरे के ऊपर ऐसे लटक रहा या क्रॉस कर रहा विदाउट ज्वाइंट, इस तरह से देखिए, एक वायर इधर जा रहा है, एक वायर इधर जा रहा है, लेकिन दोनों ज्वाइंट नहीं है, दोनों वायर ज्वाइंट नहीं है, तो इसके लिए ये सिंबल का यूज करते हैं। लेकिन हाँ, वायर अगर ज्वाइंट होके जा रहा तो फिर इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, सही है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल बल्ब। इलेक्ट्रिकल बल्ब का ये सिंबल होता है, कहीं कहीं देखिएगा इस तरह से बिल्ली बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब का ये सिंबल होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट आपका
देखिए अब क्या करेंगे, जो भी हमने सिंबल पढ़ा, जो भी हमने सिंबल्स के बारे में स्टडी किया, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ड्रॉ द सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक द सर्किट। देखिए सेल, ठीक है, सेल का सिंबल क्या हो गया, ये आप खुद से इसको प्रैक्टिस करेंगे, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं बट आप खुद से पहले इसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आंसर को अपना मैच कर लेंगे यहाँ से। तो सेल का सिंबल, देन रेसिस्टेंस का सिंबल तो ये होता है। बैटरी का सिंबल आपको मालूम है, ये बैटरी लिया गया कितने सेल का, तो 1 2 3 3 सेल का बैटरी लिया गया। एमीटर का सिंबल तो ये होता है। वेरिएबल रेसिस्टेंस का सिंबल तो ये होता है। वेरिएबल रेसिस्टेंस अगर अननोन वैल्यू है ना, वैल्यू आपको नहीं मालूम, वेरिएबल रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है ना, वेरिएबल रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर नहीं मालूम है तो आपको ये सिंबल यूज करना है। लेकिन वेरिएबल रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर आपको मालूम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ये सिंबल यूज करते हैं। समझ गए दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सिंबल वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है, तो इस तरह से सर्कल बना के उसके अंदर भी लिख देना, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव एंड, एक दूसरा जो एंड होता है नेगेटिव एंड होता है। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर, इस तरह से जी लिखते हैं और उसके एक एंड में पॉजिटिव एंड होता है, दूसरा एंड आपका नेगेटिव एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्लग की। प्लग की अगर ऑन वाले पोजीशन में, ऑन वाले पोजीशन को क्या बोला जाता है, क्लोज सर्किट कहा जाता है। क्लोज्ड सर्किट, कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्लोज्ड सर्किट। अगर सर्किट आपका क्लोज है मतलब करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ऑन वाला पोजीशन में अगर प्लग की है तो ये सिंबल यूज करते हैं। इस तरह का लाइन, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट जैसा सिंबल बनाते हैं और इसके अंदर एक डॉट लगा देते हैं। डॉट मतलब की को इंसर्ट किया गया है, ठीक है। फिर टैपिंग की अगर ऑन वाले पोजीशन पे, तो इस तरह से दोनों टच होता है। एक वायर अगर ज्वाइंट होके जा रहा है, वायर ज्वाइंट को इस तरह से डिनोट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए ये वायर ऐसे गया और यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, तो इस तरह से बना देना सिंबल। अगर विदाउट ज्वाइंट जा रहा है तो इस तरह से बना देना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बल्ब का सिंबल अभी डिस्कस किए थे, ठीक है। नेक्स्ट, प्लग की अगर ऑफ पोजीशन पे है तो इस तरह से बनाना, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट जैसा ये सिंबल दिखता है, बट उसके अंदर डॉट नहीं लगाना। डॉट लगाने से मतलब, डॉट लगाने का मतलब क्या, ऑन वाला पोजीशन हो गया, तो ऑफ वाले पोजीशन में डॉट नहीं लगाना। टैपिंग की, तो टैपिंग की अगर ऑफ वाले पोजीशन पे है तो ये टच नहीं होना चाहिए, ये टच नहीं होना चाहिए, मतलब सर्किट ब्रेक है, सर्किट आपका ब्रेक किया हुआ है, यहाँ पे सर्किट टूटा हुआ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर वायर क्रॉस कर रहा है विदाउट ज्वाइंट, बिना ज्वाइंट होकर क्रॉस कर रहा तो ये सिंबल हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ सर्किट सिंबल है, इसका हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया। तो ये आपको पहले खुद से क्या करना, प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आंसर को मैच कर लेना है, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने, याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या है भाई, देखिए, तो ये आपका क्या होता है, जैसे देखिए ये एक सेल हुआ, ठीक है ना, एक सेल का, इस सेल का ये हुआ पॉजिटिव टर्मिनल, ये हुआ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जब हम ज्वाइंट करेंगे दूसरे सेल से अगर जोड़ना होगा तो इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, और दूसरे सेल का ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल को तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और फिर ये हो गया आपका तीसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल। समझ रहे, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। तो वाइल कनेक्टिंग सेल्स टू ईच अदर ऑलवेज कनेक्ट अनलाइक टर्मिनल्स। अनलाइक टर्मिनल मतलब एक सेल का नेगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये आपका एमीटर है और ये आपका एमीटर है, ठीक है ना। तो हमेशा क्या करना है, अगर ये एमीटर का पॉजिटिव एंड है तो इसको हमेशा किधर से कनेक्ट करना है, तो बैटरी या सेल के पॉजिटिव एंड से ही कनेक्ट करना है। समझ रहे, मतलब इस सेंस में आपको कनेक्ट करना है कि पॉजिटिव एंड से करंट एंटर करे और नेगेटिव एंड से करंट बाहर निकले। समझ रहे, तो फॉर डिवाइसेस लाइक एमीटर और वोल्टमीटर, द साइड फ्रॉम विच करंट एंटर्स इज पॉजिटिव एंड द साइड फ्रॉम विच करंट एग्जिस्ट इज नेगेटिव। जिस साइड से करंट बाहर निकल रहा है वो नेगेटिव एंड होता है, और जिस साइड से करंट आपका एंटर कर रहा है, अंदर घुस रहा, वो एंड क्या कहलाता है, पॉजिटिव एंड कहलाता है। और पॉजिटिव एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना है, बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलिए। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, देखिए ये सेल है, सेल से आपको मालूम होगा सेल से करंट क्या होता है, बैटरी के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बात करें तो ये एमीटर का पॉजिटिव एंड हुआ, क्योंकि एंटर कर रहा है करंट यहाँ पे, और इधर से बाहर निकल रहा तो नेगेटिव एंड हुआ। तो नेगेटिव एंड को कनेक्ट किया गया नेगेटिव टर्मिनल से, और पॉजिटिव एंड को कनेक्ट किया गया पॉजिटिव टर्मिनल से। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, चलिए। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल। नेक्स्ट, ठीक है, एमीटर को हमेशा कहाँ कनेक्ट किया जाता है, तो सर्किट के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, सर्किट के साथ
सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज मतलब जिस रास्ते में करंट फ्लो कर रहा उसी कहीं बीच में रास्ते में क्या कीजिए, उसी रास्ते में तार को काटिए, तार का जो दो एंड निकलेगा तो एक एंड को इधर घुसा दीजिए, मतलब एक एंड में कनेक्ट कर दिए और दूसरे एंड में दूसरा जो वायर का जो दूसरा एंड है उसको एमीटर के दूसरे एंड से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एक वायर ऐसे जा रहा था, ठीक है, हमने क्या किया, इस वायर को यहाँ से तोड़ दिया, कट कर दिया, तो इधर वाला जो एंड होगा एक एंड यहाँ कनेक्ट कीजिए और दूसरा एंड यहाँ कनेक्ट कर दिया। लेकिन ध्यान रहे इधर से करंट अगर ये नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इधर से करंट क्या होना चाहिए, एंटर होना चाहिए, इधर से करंट एंटर होना चाहिए, मतलब इधर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए। ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया सेल का, तो इस तरह से ये इधर कनेक्ट होगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। क्यों सीरीज में जोड़ा जाता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि इस सर्किट में जितना करंट फ्लो कर रहा वो सारा करंट एमीटर से हो करके जाए, क्योंकि एमीटर का काम है करंट का वैल्यू को बताना। तो जब सारा करंट इससे जाएगा तभी तो ये वैल्यू दे पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर कुछ करंट दूसरे रास्ते से चला जाएगा तो एक्चुअल करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में वो नहीं मिल पाएगा। तो जिस भी सर्किट में जिस रास्ते में आपको क्या करना, जिस पार्टिकुलर सर्किट के लिए करंट मेजर करना, उस सर्किट में आपको क्या करना होता है, सीरीज में जोड़ना होता है, उस सर्किट के साथ सीरीज में जोड़ना होता है किसको, एमीटर को। सेकेंड थिंग, अब हमें मालूम है कि क्योंकि ये करंट के रास्ते में ही ये एमीटर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि ये करंट के फ्लो में कम से कम अपोजिशन क्रिएट करे, कम से कम रुकावट पैदा करे। तो जो अपोजिशन होता है, मतलब जो हिंड्रेंस होता है करंट के फ्लो में, दैट इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, एमीटर का रेसिस्टेंस को लो रखते हैं। एमीटर का रेसिस्टेंस जनरली क्या होता है, लो होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो बातों का ध्यान रखना एमीटर के केस में, इसको सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है, दूसरा इसको हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, दूसरा क्या होता है, हमेशा इसका रेसिस्टेंस लो रखा जाता है, इसका रेसिस्टेंस लो होता है, क्योंकि क्या करें, अधिकांश से अधिक करंट को ये पास कर दे, इंटायर करंट को पास कर दे। ठीक है ना, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट अब वोल्टमीटर का बात करें अगर हम लोग, तो वोल्टमीटर का जनरली क्या होता है, वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस जस्ट इसका उल्टा होता है। वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस जनरली क्या होता है, हाई होता है। वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस जनरली क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, और वोल्टमीटर को हमेशा सर्किट के साथ, सेल के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है। सेल के साथ हमेशा क्या होता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है ना, पैरेलल का मतलब क्या, मतलब यही कि सेल का जो दो एंड होगा ना, उस दो एंड के कहीं बीच में इसको जोड़ दिया जाता है। मतलब यहाँ से अगर करंट निकल रहा है, यहाँ से करंट अगर निकल रहा है तो यहाँ पे एक जंक्शन दिखा, जंक्शन यहाँ पे दिखा, तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। तो अब जो एमीटर वोल्टमीटर के थ्रू जो करंट जा रहा, उस करंट का तो कोई यूज नहीं है, तो हम क्यों चाहेंगे इधर से ज्यादा करंट जाए, तो इसका रेसिस्टेंस जनरली हाई रखा जाता है। हाई रेसिस्टेंस मतलब करंट के फ्लो में ये ज्यादा से ज्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, मतलब अपोजिशन क्रिएट करेगा, मतलब विरोध करेगा, मतलब कोशिश करेगा कि इधर से करंट ना जाए। तो इसका रेसिस्टेंस को हाई रखेंगे तो बहुत ही कम करंट इधर से जाएगा, नहीं के बराबर करंट जाएगा। तो जनरली वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस को हाई रखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज द करंट इज डिवाइडेड, यहाँ पे करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो जनरली ये वोल्टमीटर को किसके साथ, सेल के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है, सेल के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, इसका रेसिस्टेंस को हाई रखा जाता है। ठीक है ना, इस तरह एक मटेरियल इसमें यूज करते हैं ताकि इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाए, हाई हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि इससे कम से कम करंट फ्लो हो, और जो मेरा काम था मेन सर्किट में करंट फ्लो करवाना था वो काम मेरा हो जाए, इस वोल्टमीटर के थ्रू करंट कम से कम जाए। ठीक है, तो वोल्टमीटर के केस में दो बातों का ध्यान रखना, इसको जनरली पैरेलल में जोड़ा जाता है, इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, जनरली पैरेलल में ही जोड़ा जाता है, और इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। जस्ट इसका अपोजिट एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है और इसका रेसिस्टेंस लो रखा जाता है, इसका रेसिस्टेंस लो होता है। ठीक है, हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। अभी मैंने बताया कि वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, आप इसका आंसर कर सकते हैं। वोल्टमीटर को हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, तो पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वोल्टमीटर इज ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू द पॉइंट्स। ठीक है ना, देखिए जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अब हम चाहते हैं कि ये जो दो पॉइंट है इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसके साथ पैरेलल में जोड़ देंगे किसको, वोल्टमीटर को। ठीक है, तो बोलिएगा सर सीरीज क्या होगा, तो जैसे ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो इन दोनों के बीच में करंट को मेजर करना, तो हम क्या करेंगे, इसी रास्ते में जोड़ देंगे एमीटर को, लेकिन वोल्टमीटर को जोड़ना होगा तो यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो इसी रास्ते में अगर करंट के रास्ते में इसको जोड़ दीजिएगा तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, और दो पॉइंट के पैरेलल में इसको जोड़ दीजिएगा। इसके देखिए दोनों वोल्टमीटर और ये जो
आपका पाथ जो दिख रहा है वो पैरेलल है, ठीक है। तो ये वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट हैपेंस इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर मान लीजिए हम एमीटर को पैरेलल में जोड़ दिए, ठीक है ना, एमीटर को पैरेलल में जोड़ दिए तो क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, देखिए जनरली अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं किसको, एमीटर को, जनरली किस में जोड़ना चाहिए, एमीटर को किस में जोड़ना चाहिए, सीरीज में जोड़ना चाहिए, लेकिन अगर पैरेलल में जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो उस केस में जो रेसिस्टेंस होगा ना सर्किट का वो घट जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा, तो मैक्सिमम या बोल सकते हैं मोर करंट फ्लो करने लगेगा किसके थ्रू, एमीटर के थ्रू, एमीटर के थ्रू बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा, उस हमेशा क्या हो, उससे क्या हो जाएगा, एमीटर आपका जल जाएगा, ठीक है ना, उससे क्या होगा, एमीटर जल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो एमीटर के थ्रू जो रेसिस्टेंस था वो बहुत ही लो हो जाएगा, सॉरी बहुत ही आपका क्या हो जाएगा, सर्किट में जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा, रेसिस्टेंस अगर डिक्रीज करेगा तो करंट जो फ्लो करेगा एमीटर के थ्रू बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा, तो अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो उससे आपका एमीटर जल जाएगा या खराब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, अगर सीरीज में हम जोड़ देंगे, वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ना चाहिए, लेकिन अगर हम सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो उस केस में आपका अगर आप वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में तो रेसिस्टेंस जो होगा, सर्किट का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई हो जाएगा, सर्किट का रेसिस्टेंस बहुत ही हाई हो जाएगा और बहुत ज्यादा क्या होगा, अचानक से करंट का फॉल डाउन होगा सर्किट में, ठीक है ना। तो उस केस में वोल्टमीटर जो होगा विल नॉट गिव द करेक्ट रीडिंग ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस केस में आपका वोल्टमीटर करेक्ट रीडिंग नहीं देगा, ठीक है। समझ रहे क्या बोला मैंने, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आप एमीटर को कनेक्ट कर देते, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये बी था, और यहाँ पे हमने इसके बीच में एमीटर ऐसे लगा दिया, एमीटर, ठीक है, और यहाँ पे सेल था जहाँ से ये करंट का सोर्स हुआ, मतलब यहाँ से करंट निकल रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप वोल्टमीटर एमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उससे क्या होगा, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो होगा ना, मतलब इन दोनों को, इन रिजल्टेंट मतलब यहाँ अगर एक रेसिस्टेंस है और इसका रेसिस्टेंस को मिला दे, ठीक है, कैसे कैसे रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं हम लोग बाद में सीखेंगे, तो इन दोनों को के इक्विवेलेंट या इन दोनों का जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, और रेसिस्टेंस बहुत ही कम होगा तो सर्किट में अचानक से ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका एमीटर जल जाएगा, सही है। अब अगर सीरीज में जोड़ दे इसको, तो जैसे मान लीजिए ए पॉइंट था, यहाँ पे बीच में हमने वोल्टमीटर लगा दिया और ये बी हो गया, ठीक है। तो आपको मालूम है वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, तो अगर यहाँ से करंट निकल रहा, अगर इस सेल से करंट निकल रहा है, इस तरह से करंट यहाँ पे निकला, तो करंट निकलेगा तो ये तो रेसिस्टेंस बहुत हाई है, तो यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ पे बहुत कम करंट फ्लो करेगा, मतलब बहुत करंट नहीं के बराबर फ्लो करेगा, ठीक है ना, इस सर्किट में। तो उससे क्या हो जाएगा, गलत रीडिंग देगा, ये करेक्ट रीडिंग नहीं देगा पोटेंशियल डिफरेंस का, सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, व्हाट हाउ मेनी मिस्टेक्स कैन यू फाइंड इन दिस डायग्राम, देखिए इस डायग्राम में क्या क्या मिस्टेक आपको बताना है, ठीक है, कितने मिस्टेक्स है ये बताने हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए सर्किट को और आंसर खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। चलिए, आप आई होप आपने कर लिया होगा, मिस्टेक यहाँ पे ढूंढ लिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मालूम होगा कि ये जो 3 सेल वाला यूज किया गया बैटरी, 3 सेल वाला बैटरी पहले चेक कर लेना है यहाँ पे बैटरी का कॉम्बिनेशन, सेल का कॉम्बिनेशन सही या नहीं है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सही है, ठीक है, ये सही है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एमीटर को जोड़ा गया किसके साथ, सेल के साथ सीरीज में जोड़ दिया गया, चलिए ये भी सही है। वोल्टमीटर को जोड़ दिया गया किसके साथ, लेट मी चेक, हाँ वेट अ मिनट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, इस डायग्राम में, इस जो सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें जो भी मिस्टेक्स आपको ढूंढना है पहले आप खुद से ये कोशिश करेंगे, ठीक है ना, पहले इसको आप डायग्राम को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी आपको गलती ढूंढ पाते, जो भी मिस्टेक्स आप ढूंढ पाते हैं वो आप ढूंढ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपने ये कर लिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या क्या मिस्टेक्स है, तो पहले देखते हैं वोल्टमीटर का कॉम्बिनेशन, सेल का कॉम्बिनेशन पहले देखते हैं, लेट मी चेक वंस, यस बैक, हाँ। अब यहाँ पे सेल, सबसे पहले सेल को चेक करना है, तो सेल का ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। फिर क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे गलत किया गया है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो इस सेल का 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस सेल का 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे गायब कर दिया गया। बीच वाला जो सेल है उसका एक टर्मिनल है ही नहीं, या फिर आप बोल सकते इस, यहाँ पे देखिए ये जो सेल है ना इसका टर्मिनल है ही नहीं, इसको आप एक कंप्लीट सेल मान लीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। आपको क्या करना है, यहाँ जो सर्किट डायग्राम दिया है इसमें आपको गलतियां ढूंढना है, क्या क्या मिस्टेक्स है, ठीक है, क्या क्या मिस्टेक यहाँ पे आपको देखना है। चलिए सबसे पहले सेल को चेक करना है, सेल को देखिए, यहाँ सेल को देखेंगे तो ये अपने आप में कंप्लीट सेल है और ये अपने आप में कंप्लीट सेल है, ठीक है ना। मतलब ये सेल का पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया, सही है, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया, लेकिन ये तीसरा वाला को जब आप देखेंगे, तीसरे वाले को, ठीक है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट तो है, ठीक है, लेकिन इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल गायब है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है ही नहीं, ठीक है। तो इसको पहले ठीक करना है। तो 3 सेल वाला अगर बैटरी यूज कर रहे हैं तो देखिए, एक सेल कंप्लीट सेल, ये दूसरा कंप्लीट सेल, ये तीसरा कंप्लीट सेल, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से कनेक्ट किया गया, सही है। दूसरा, वोल्ट मीटर को देखिए सीरीज में जोड़ दिया गया, वोल्ट मीटर को सेल के साथ सीरीज में जोड़ दिया गया और एमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया गया, तो ये गलत कॉम्बिनेशन है। एमीटर की जगह वोल्ट मीटर आ जाएगा, वोल्ट मीटर की जगह पे एमीटर चला जाएगा, मतलब एमीटर यहाँ पे आ जाएगा और वोल्ट मीटर यहाँ पे, तब आपका ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे एमीटर लग जाएगा और यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर लग जाएगा, ठीक है। तो इसको करेक्ट करके आपको फिर से रीड्रॉ कर लेना, फिर से ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे, सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक होना चाहिए। अब आपको मालूम है कि अगर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये इधर से करंट एंटर कर रहा है, तो ये वाला जो एंड है वो पॉजिटिव एंड हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड एमीटर या वोल्ट मीटर का वो पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्टेड होना चाहिए, और इधर से नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला नेगेटिव की तरफ कनेक्ट हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो ये कंप्लीट होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक कंप्लीट करते हैं, है ना, यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आज मैंने जो भी डिस्कस किया, आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।